question is, if alpha and beta, if alpha and beta are different complex numbers, if alpha and beta are different complex numbers with mod beta, modulus of complex number beta is equal to 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta, 1 minus alpha bar beta. ठीक है, this is the question. तो first we assume that alpha is equal to, alpha is a complex number. Let complex number alpha is a plus iota b. Complex number alpha is a plus iota b. Iota b. Beta is also complex number. ठीक है, तो beta is equal to let x plus iota y, x plus iota y. अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपने क्या मान लिया, ए प्लस आइटा बी मान लिया, बीटा जे कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया, एक्स प्लस आइटा बी. ठीक है, तो इससे अल्फा बार क्या बता रहा है, अल्फा जे कॉम्प्लेक्स नंबर तो अल्फा बार कहते हैं. व्हाट इज अल्फा बार? ये अल्फा बार लिखा है तो क्या है, कह नहीं सकता भाई. जैसे जेड होता है तो जेड बार क्या बताता है, जेड है तो जेड बार क्या बताता है. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो जेड बार क्या बताता है, जेड बार है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताता है. क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ये क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताता है ना. इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर then its complex conjugate is represented by z bar. ये होता है नहीं होता? हाँ. इस टाइप से अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा बार क्या बता रहा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर था तो z बार क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z बता रहा है ना. तो अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा बार क्या बताएगा, अल्फा बताएगा. हैं जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड. तो अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा बार क्या बताएगा, अल्फा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा. ये ना, तो कॉम्प्लेक्स अल्फा बार क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा है ना. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना तो कैसे बताइए, कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, तो बच्चों कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, ए माइनस आइटा बी. हाँ, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आइटा बी हो जाएगा है ना. ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है जैसे मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ये छोड़ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. मॉडुलस ऑफ रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 क्या लिखेगा, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 है ना. ठीक है, तो चलिए इसे वैल्यू रख दीजिए. तो z1 मॉडुलस ऑफ z1 कितना है, मॉडुलस ऑफ z1 में आपका बीटा माइनस अल्फा क्या है, बीटा माइनस अल्फा ना. तो रख के बीटा माइनस अल्फा फिर देगा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 में क्या है, 1 माइनस अल्फा बार बीटा, 1 माइनस अल्फा बार बीटा. इसी में ठीक है, तो चलिए बीटा माइनस अल्फा निकाल लीजिए. तो बीटा माइनस अल्फा कितना होगा है, तो बीटा के प्लेस वैल्यू रख दीजिए. तो बीटा के प्लेस वैल्यू रखिए क्या मिलेगा, बीटा इज x प्लस आइटा y, तो रखिए x प्लस आइटा y माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पर अल्फा वैल्यू रख दीजिए. तो अल्फा वैल्यू क्या बताओ है, माइनस ए माइनस
बार की वैल्यू कितना है? अल्फा बार की वैल्यू कितना है? ए माइनस अल्फा बी। यहाँ पर ए माइनस अल्फा बी लिखेंगे, ठीक है, ये ना। और बीटा की वैल्यू कितना है? बीटा की वैल्यू होती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा? बीटा की वैल्यू कितना है? एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस है ना, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब रियल पार्ट के साथ करिए। रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा ना, तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका मॉडुलस एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ax हो जाएगा, ax ना, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रखिए ax और प्लस आयोटा ay माइनस आयोटा bx और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर by, आयोटा स्क्वायर by, ठीक है, है ना। अब इसको क्या लिखेगा? इसको आप लिखेगा मॉड एक्स माइनस ए और प्लस आयोटा वाई माइनस बी अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस रियल पार्ट आपका ए एक्स है और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 देगा, आयोटा स्क्वायर क्या देगा? -1, है ना। तो एक -1 नहीं दे रहा है, एक -1 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस बी वाई हो गया ना, और फिर प्लस आयोटा ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस मॉडुलस, ठीक है, ये है ना। आप उसके बाद जो है अब इसके मान निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा? इसका मान निकालिएगा तो अलग अलग मान आपने यहाँ लिखा रखा है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऊपर का मान ऊपर, नीचे का मान नीचे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद निकालिए, तो इसका मान कैसे निकालते हैं? जैसे z इक्वल टू, अगर जैसे z इक्वल टू हमारे पास है, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा ना, तो मान ऑफ z क्या होता है बताओ? रूट ऑफ a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ना, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट है स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, ये होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, ये होता है। ते चीज इसमें रख देते हैं, चलिए क्या है? ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। देखिए रियल पार्ट एक्स माइनस ए है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या वाई माइनस बी है, तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाए, इसका रियल पार्ट कितना बताओ? इसका रियल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो है रियल पार्ट है, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट है ना। चलिए इस पर एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, तो 1 माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस आयोटा, ठीक है, या माइनस आयोटा ए वाई माइनस बी एक्स, ठीक है, मान, है ना। इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस, इसको माइनस। तो चलिए अब इसका मॉडुलस निकालिए, क्या हो जाएगा? हो जाएगा रूट ऑफ, अब इसे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, अपॉन
पार्ट कितना बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर, है ना। ठीक, ये हो। अब चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू फिर देगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ करिए, है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या चीज है हमारा, मतलब ये मॉड ऑफ बीटा, मॉड ऑफ क्या है, स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ बीटा ना, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा हो जाएगा, है, और उसके बाद इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और फिर क्या बचता है, और आपका न्यूमरेटर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, आप जो है कोफिशिएंट 2x और 2b है बचता है, तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, -2 कॉमन लीजिएगा तो ax और प्लस y भी हो जाएगा, ax प्लस y, ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर अब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ax प्लस by होल स्क्वायर माइनस 2ax प्लस by, और प्लस bx माइनस ay है ना, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, जैसे ax प्लस by होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, हैं, bx माइनस ay होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आगे स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, मतलब जैसे मॉड बीटा की वैल्यू क्या दिया गया आपको, मॉड बीटा की वैल्यू दिया गया है 1, मॉडुलस ऑफ बीटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा की वैल्यू क्या दी गई, 1 दी गई है, ठीक, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा क्या है बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा जो है x प्लस आल्फा y है, x प्लस आल्फा y ना, ठीक है, तो बीटा इक्वल टू कितना है, बीटा इक्वल टू x प्लस आल्फा y, है ना, तो बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा ना, बीटा स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ बीटा कितना होगा बताओ, मॉडुलस ऑफ बीटा जो है ये आपका मॉडुलस ऑफ बीटा है ना, मॉडुलस ऑफ बीटा रूट ऑफ दिस, अब स्क्वायर को बोथ साइड स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, अब मॉडुलस ऑफ बीटा वैल्यू 1 दिया है तो 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, है ना, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये वैल्यू ला के इसमें रख देते हैं, यहाँ पर यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख दिया जा रहा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस नहीं माइनस, यहाँ मान लीजिए -2 ax और प्लस b, ax प्लस b होल अपॉन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab x वाई, 2ab x वाई ना, और फिर देगा -2ax -2by, फिर प्लस इसको ओपन कर दीजिए,
क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई 2ab एक्स ना। तो देखिए प्लस 2ab एक्स वाई माइनस 2ab एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब इस चीज को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस by अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर का टर्म एक साथ ले लीजिए। तो ए स्क्वायर का टर्म देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर ना। ए स्क्वायर का टर्म कहाँ पर है बताओ, एक टर्म यहाँ पर है एक टर्म यहाँ पर है, तो इसको एक साथ ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर इस टर्म में है, ए स्क्वायर इस टर्म में, तो ए स्क्वायर क्या कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन ना। जब दोनों टर्म है तो दोनों टर्म में कॉमन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब चलिए बी स्क्वायर आ जाए, बी स्क्वायर यहाँ पर है, इसको कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर क्या बचेगा वाई स्क्वायर ना, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर वाई यहाँ पर है और ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म एक साथ लीजिए। तो इसमें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर ले लेंगे तो बी स्क्वायर आपने ए स्क्वायर बाहर ले लिया, ए स्क्वायर बाहर लिया था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर चला गया। अब यहाँ पर है इसमें देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर यहाँ पर है, देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर है और बी स्क्वायर यहाँ पर, दो जगह बी स्क्वायर है ना। तो बी स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, तो बी स्क्वायर बाहर लीजिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है आपको माइनस 2x यहाँ बचा तो माइनस 2x लिख लीजिए। अब माइनस 2by यहाँ पर है तो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो ax प्लस by ax प्लस है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू माइनस 2ax प्लस b ax प्लस b ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस by अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस by। तो देखिए जितना न्यूमरेटर है, जो चीज न्यूमरेटर है वही चीज क्या है डिनोमिनेटर ना। न्यूमरेटर क्या होता है 1 प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस by ऊपर है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस by नीचे है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे बताओ कैंसिल हो जाएंगे ना। तो क्या मिल जाएगा बताइए 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कट करके क्या हो जाएगी 1 है ना, 1 1 सेम क्वांटिटी डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। इस टाइप से वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 है ना, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ये किसकी वैल्यू आप निकाल लेते हैं, आप किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू आप निकाल लेते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1 है ना, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए राइट डाउन, दिस इज योर आंसर।